अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 4.6 चैप्टर नंबर 4। हम पहली 5 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। आज आपके पास एक एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें आपने आज से पहले अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं। आज हम हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, या हार्मोनिक मीन क्या होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ उल्टा होना किस चीज का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा हो जाना। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज गिवन है 2 4 6, ठीक है, ये आपके पास आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कैसे लिखा जाएगा, इनको उल्टा दिया जाएगा 1/4 1/6 1/2 1/4 4.3 1/2 1/4 1/6, ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। अब बच्चे इसके बाद इसका फार्मूला क्या बनता है हार्मोनिक मीन का, तो बड़ी इजी सी बात हम पढ़ के आ चुके थे। आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हम फर्ज करते हैं आपके पास दो वैल्यूज मौजूद हैं ए और बी, और आपको कहा जाता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करें। तो हम फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट एच बी द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनके दरमियान में मैं एच इंस्टॉल कर दूंगा, ए एच और बी। ये आपके पास आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। लेकिन जब इनका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे, मतलब 1/a 1/h और 1/b। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको पता है एक बात कॉमन है कि आप कॉमन डिफरेंस सेम होता है। दैट मीन्स के 1/h माइनस 1/a सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल होता है थर्ड माइनस सेकंड के, ठीक हो गया। सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। दैट मीन्स के 1/h, ये माइनस 1/h इधर जाके प्लस 1/h इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/a। इस फार्मूले का प्रूफ है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। आपने हार्मोनिक h को कॉमन ले लेना है, 2 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, ab, विच इज इक्वल टू a प्लस b। हमने h फाइंड आउट करना है, 2ab को हम जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, 2ab a प्लस b मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, which is equal to h। that means कि हार्मोनिक मीन is equal to 2ab over a plus b। ये आपके पास इसका फार्मूला प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने ये फार्मूला सीख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है 4 नंबर में, इसलिए इसको लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.6 इजी से एक्सरसाइज है। इजी से वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने 4.1 4.2 में तकरीबन पढ़ चुके हुए, तो इसलिए इनमें नई चीज नहीं है, डिफिकल्ट चीजें नहीं, हम इनको इतना ड्रैग नहीं करेंगे। लिखता है 1/9 1/12 1/15 अप टू सो ऑन। बोलता है आप इसकी 7th टर्म फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें, 7th टर्म। ये आपके पास हार्मोनिक मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इसको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ला सकता हूँ रेसिप्रोकल लेके उल्टा के 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। दैट मीन्स कि यहाँ पे a1 मेरे पास कितना बन गया 9, b मेरे पास कितना आ गया 12 माइनस 9 सेकंड माइनस फर्स्ट विच इज इक्वल टू 3, और आपके पास n कितना 7 टर्म। दैट मीन्स आपने n 7 फाइंड आउट करना है, 7 टर्म तक आपने इसको लेके जाना है। आपके पास फार्मूला an which is equal to a1 plus into n minus 1 d। सिंपल सी बात बच्चा, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल के आखिर में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। an मतलब a7 which is equal to a1 9 plus n 7 minus 1 d की जगह आपके पास कितना आ जाएगा 3। 9 plus 7 में से 1 निकालेंगे 6, 6 into 3 तो 6 3 are 18 plus 9 आपके पास कितना आ जाएगा 27।
ये A7 आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आया, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, रेसिप्रोकल लेंगे उल्टा देंगे तो ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7वीं वैल्यू आ जाएगी A7 विच इज इक्वल टू 1/27 आर इन HP लिख लें, HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये वैल्यू आपके पास आ गई है। क्योंकि इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन ये 4.12 हम पूरी सॉल्व करके आ चुके हैं, लिहाजा इन एक्सरसाइजेज में कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, इसको अपने पास लाजमी नोट आउट करें, कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज ये आपके पास नहीं है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/11, 1/9, 1/7 और कहता है 10th टर्म आप निकालो। फिर बच्चे वही बात, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेके इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाएं। 11 प्लस 10 में से 1 निकाले, 9 इंटू -2, 11 माइनस 9 टू द 18 विच इज इक्वल टू -7। यहाँ पे आपके पास an जो आपने निकालना था 810 आपके पास कितना आ जाता है -7। ये आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 8n विच इज इक्वल टू -1/7। ये आपके पास आर इन, ये बात में लिख लीजिएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये बात आखिर में आपने लिखनी है हर क्वेश्चन के एंड में। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1/18, 1/13, 1/8 आर 20 टर्म फाइंड आउट करनी है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 1/27, 1/20, 1/13 अप टू सो ऑन। आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे n गिवन नहीं है, सिंपल nth टर्म फाइंड आउट करनी है। इसके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो के स्टार्ट में आपके पास ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है और वीडियो के स्टार्ट में ग्रुप्स में नंबर भी आ रहे हैं। आपकी फुल सोल्यूशन का PDF आपको वहां पे इजीली अवेलेबल होगा, वहां से मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसको उल्टा दें, 27, 20, 13 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपके पास A1 कितना आ गया 27, B कितना है 20 माइनस 27 विच इज इक्वल टू -7 और n आपके पास बेसिकली n ही है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। an which is equal to a1 plus into n minus 1 d, a1 की जगह हम 27 पुट कर देते हैं, n की जगह n माइनस 1, d की जगह -7, 27 माइनस 7 n माइनस प्लस 7, 27 और 7 34 आ जाएगा, 34 माइनस 7 n, ये आपके पास an आ जाएगा। चूंकि ये आपका आंसर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आया, यू हैव टू रेसिप्रोकल इट एंड आपके पास an विच इज इक्वल टू 1/34 माइनस 7n और इन। बच्चे बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 7.12 आने चाहिए। गौर कीजिएगा, उन लोगों को एक्सरसाइजेस कवर अप नहीं होंगी जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं किए हुए। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है 1/2, 1/2 होल 1/2, 1/3, 1/3 होल 1/2 और आपने कहाँ तक जाना है nth टर्म तक। बच्चे इसमें परेशान नहीं होना, ये बड़ी इजी सी बात है। 1/2, 2 to the 4 plus 1, 1/5/2, फिर 1/3, 3 to the 6 plus 1, सॉल्व किया आपने जिंदगी सारी 7/2। तो इसको उल्टा दें, 1/2, 2/5, 1/3, 2/ आपके पास आ जाएगा 7, 2 to the 4 plus 1, सॉरी ये 5/2 रेसिप्रोकल ले लेंगे, 5/2 और ये आपके पास 7/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बड़ी इजी सी बात, आप देखिए अब कॉमन डिफरेंस आता है कि नहीं आता। 1/2, 2/5 इसको उल्टा देना है बच्चे, फिर इसके बाद 1/3 और 2/7 आपने इसको उल्टा दिया। ये भी आपके पास वैल्यू अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हमने इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लाने के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाने के लिए क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लें 2, 5/2
3 7/2। तो अब आपने सिंपल उसी तरह डी फाइंड आउट करना है 7वां सवाल। डी इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। तो डी इज इक्वल टू 2 टू 4, 5 में से 4 निकाले 1/2। ये डी भी आप लेकर फाइंड आउट कर लें। आपको शायद लग रहा हो कि ऐसा नहीं है। 3 माइनस 5/2 2 3 6 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस इसका 1 ही आ रहा है हर सूरत में। फार्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। a1 की जगह आपने क्या पुट कर देना है? आपके पास यहाँ पे a1 की वैल्यू मौजूद है 2 प्लस n माइनस 1 n n ही है माइनस 1 डी की जगह हमने क्या डाल देना 1/2। तो 2 प्लस n/2 माइनस 1/2 2 माइनस 1/2 प्लस n/2 2 एलसीएम ले लें 2 2 4 माइनस 1 तो 3/2 प्लस n/2। यहाँ पे आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस n/2 आ जाएगा। ये an ये, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। इसको उल्टा देंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा 2/3 प्लस nr इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में आ जाता है आपका आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपके पास पहले 6 क्वेश्चन हो चुके और बच्चे बड़ी इजी से क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट पक्का क्वेश्चन हो चुके और बच्चे बड़ी इजी से क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट पक्का आएगा। ठीक है, कहता है फाइंड द 14th टर्म्स ऑफ द किसकी 1/4 1/7 1/10 1/13 अप टू सो ऑन। ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाने के लिए क्या करेंगे? 4 7 उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो a1 आपके पास कितना जाता है 4, डी आपके पास बड़ी में से छोटी माइनस विच इज इक्वल टू 3 और आपने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 14th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। n आपके पास 14th है तो an विच इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी। a1 4 प्लस n कितना 14 माइनस 1 डी की जगह हम क्या डाल देंगे 3। 4 प्लस 13 इंटू 3 13 3 39 प्लस 4 आपके पास 43 आ जाएगा। an मतलब a आपने 14 पुट कर देना है। a 14 विच इज इक्वल टू 43। तो हमने इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे क्या करें? तो a 14 विच इज इक्वल टू 1/43। ये आपके पास आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपका आंसर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाता है। सेम क्वेश्चन है बच्चे, वीडियो लेंथी हो रही है और इसमें कोई मकसद नहीं है। सेम क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसलिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके जिम्मे छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में करवा देता हूँ। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द और इन फाइंड द 8th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/7 1/6। अच्छा, इस 8वें क्वेश्चन में गलती है। इसको अगर बुक के हिसाब से मैच किया गया तो वो ऐसे ही मैच होता है आर इन HP। ठीक है, ये बुक के हिसाब से मैच किया गया। आपकी बुक ने क्वेश्चन गलत लिखा है। फिर इसके बाद इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ला के उल्टा देंगे 7 6 5 4। ठीक है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a1 आपके पास आ जाता है 7, b आता है 6 में से 7 आपने माइनस कर देना -1 और n आपके पास कौन सी टर्म आपने फाइंड आउट करनी है? फाइंड द 8th टर्म। n आपके पास 8 है तो a8 विच इज इक्वल टू a1 7 प्लस n कितना आपके पास 8 माइनस 1 डी की जगह हम -1 पुट कर देंगे। 7 प्लस 8 में से 1 निकाले आपके पास 7 बचता है। ठीक है, इंटू -1 तो 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। a8 इक्वल टू 0। तो इसको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हमने इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लाना है तो 1/0। आपकी बुक में ये आंसर है, इसलिए इस क्वेश्चन को चेंज किया गया है बुक के साथ आपका आंसर मैच करने के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।